जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपके साथ चर्चा की किस प्रकार भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनवाया और सारी वानर सेना के साथ राम जी समुद्र के उस पार लंका के किनारे पर पहुंच गए। अब लंका का किला, उसके किनारे पर भगवान राम बैठे हैं और सारी सेना इधर समुद्र के पार करके इधर आ चुकी है लंका की, बिल्कुल लंका के किनारे पर। अब भगवान राम ने देखा कितना सुंदर पुल बना है। भगवान राम देखी सेतु है अति सुंदर रचना, बिहिसे कृपा निधि बोले वचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करऊ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। अब भगवान राम के मन में इच्छा हुई कि भाई यहाँ मैंने इतना सुंदर पुल बन गया है, अब मुझे यहाँ शंकर जी की स्थापना करनी है। भगवान के मन में इच्छा हुई और भगवान राम ने अपने अपने मंत्रियों के साथ कि भाई मुझे शंकर जी की स्थापना करनी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे प्रिय मेरे शंकर जी हैं और अब रावण से युद्ध भी करना है। तो भगवान ने वहाँ पर सारे मुनियों को बुलाया है और शंभु की स्थापना की है। अब इसमें एक दक्षिण के एक ऋषि ने एक रामायण लिखी है, उसमें इस प्रसंग को अलग तरीके से बताया गया है, वो आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। भगवान राम ने जामवन जी से कहा कि जामवन जी, मुझे शंकर जी की स्थापना करनी है, तो ये स्थापना किसी ब्राह्मण के द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि शिवलिंग की स्थापना कोई भी अपने आप नहीं कर सकता, ये ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों द्वारा ही होती है। तो उन्होंने कहा, इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ा पंडित और ब्राह्मण कौन है? जामवन जी कहने लगे, रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं है। तो राम जी कहने लगे कि वो क्या यहाँ हमारी स्थापना कराने आएगा? जामवन जी कहते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। और जामवन जी लंका में जाते हैं और रावण के सीधे उसके महल में जाते हैं, मंदोदरी से मिलते हैं और उसी के सामने रावण से बात करते हैं कि आज मैं किसी काम से आया हूं। अब रावण जानता है ये दादाजी हैं, बहुत बुजुर्ग थे, उनके रावण के दादा के बराबर आयु थी उनकी, तो रावण उनकी इज्जत करता है, बूढ़े हैं जामवन जी। तो किसी ने खबर की रावण को तो कि जामवन जी आए, तो उन्होंने कहा ले आओ, आदर से ले आओ, कोई बात नहीं। उनको लाते हैं, बिठाते हैं। तो जामवन जी कहते हैं कि रावण जी, आप तो जाति के पंडित हैं, ब्राह्मण हैं? बोले हाँ। तो क्या आपने कोई ब्राह्मण वाला कार्य आज तक किया है? बोले पूजा पाठ करता हूँ शंकर जी की, मैं शंकर जी का भगत हूँ। बोले कि तो फिर एक हमारे जजमान हैं, तो वो जो है शंकर जी की स्थापना करना चाहते हैं समुद्र के किनारे, क्या आप आचार्य का पद स्वीकार करेंगे? तब रावण कहता है, क्या वो तपस्वी हैं? बोले हाँ। अयोध्या के राजकुमार? बोले हाँ। अब जब आप मेरे पास आ ही गए हो, और क्योंकि मैं जाति का ब्राह्मण भी हूं, तो मुझे ये कार्य स्वीकार करना पड़ेगा, आचार्य पद में स्वीकार करता हूं। कि भाई इसके लिए क्या सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी? बोले आप सामग्री की चिंता ना कीजिए,
क्योंकि मेरे जजमान तपस्वी हैं और उनके पास व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था मैं सामग्री की करके लाऊंगा। और रावण जी अपने बेटे मेघनाथ को बुलाते हैं, कहते हैं जाओ अशोक वाटिका में और सीता जी को बोलो कल सुबह नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर तैयार रहे और उनको अपने रथ में बैठाकर मेरे साथ चलना है। अच्छा पिताजी। चला जाता है मेघनाथ और सीता जी को रावण मेघनाथ के साथ रथ में ले जाकर कुछ दूरी पर खड़ा कर देता है। अब रावण पहुंचता है, तैयारी हो चुकी है। अब वहां अपने जजमान से कहता है कि जजमान आपके पास सामग्री की व्यवस्था है? बोले नहीं, आप ही व्यवस्था करो। बोले ठीक है, सामग्री की व्यवस्था हो गई। कि अब आप मेरे जजमान बताएं कि आप जजमान मेरे जजमान शादीशुदा है कि कुंवारे हैं? मेरे जजमान कहते हैं कि हम शादीशुदा है लेकिन हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं है। रावण कहता है कोई बात नहीं। मेघनाथ से कहता है सीता को लाओ, उनके माम भाग में स्थापित बिठाओ। बिठा देते हैं। सीता को रावण पहले ही बोल देता है देखो हम राम के यज्ञ पूजन कराने के लिए आपको ले जा रहे हैं, पूजन के बाद आप स्वतः उठकर रथ में बैठना और वापस यही आना। राम जीतेंगे तब आपको लेके जाएंगे, ये तो हम यज्ञ कराने के लिए ले जा रहे हैं, पूजा कराने के लिए ले जा रहे हैं। बोले ठीक है। उधर राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि वे हनुमान जी आप ऐसा करो, हिमालय से कोई बड़ा शिवलिंग के आकार का कोई पत्थर लेकर आओ, उसको यहाँ शंकर जी के शिवलिंग के रूप में स्थापित करेंगे। अब हनुमान जी गए हुए हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं। उधर रावण जी महाराज कहते हैं जो आचार्य बने हैं कि देखो मेरे गिरोह के हिसाब से मुहूर्त का समय तो आ चुका है, अब फटाफट आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए। बोले अभी वो शिवलिंग तो आया ही नहीं, हनुमान जी लेने गए हैं। बोले वो कब आएंगे? बोले भाई पता नहीं। और उसमें विलम्ब हो रहा है, कह रहा मुहूर्त निकल गया तो फिर पूजा सफल नहीं होगी, मुहूर्त में ही पूजा सफल होती है। तब राम जी कहते हैं मैं क्या करें? रावण कहता है इस रेते का ही शिवलिंग को आप बना दो अपने हाथों से। राम जी रेते से ही शिवलिंग बनाते हैं और रावण जी महाराज उसी में प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं। राम जी पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और भाई और दोस्तों ये कौन सा शिवलिंग है? ये रामेश्वर का शिवलिंग है जो राम जी ने अपने हाथों से थेप कर बनाया है। रावण जी महाराज उसकी स्थापना कर देते हैं और उसके बाद रावण जी महाराज जाने लगते हैं। सीता जी से कहते हैं रथ में बैठो, वो बैठ जाती हैं और रावण जी महाराज जाने लगते हैं। राम जी कहते हैं आचार्य के पैर, राम लक्ष्मण पैर छूते हैं तो रावण आशीर्वाद देता है। रावण कहता है आप युद्ध के लिए ये शिवलिंग की स्थापना की है ना, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आज मैं आचार्य हूँ, विजयी भव। अब राम जी की बारी है। राम जी कहते हैं कि आचार्य जी कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होती, उसका फल नहीं मिलता है। आप हमें बताइए हम आपकी क्या दक्षिणा दें? रावण कहता है मेरे जजमान तपस्वी है बड़ और यहाँ उनके पास क्या व्यवस्था है, मैं समय आने पर बता दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आप हमें बताइए हमारी क्या ये जो पूजन कराया है इसकी क्या दक्षिणा हमें आपको देनी है। तब रावण कहता है कि जजमान जिस समय मेरा आखिरी क्षण हो तो दोनों जजमान मेरे सामने खड़े हो, यही मेरी आज की दक्षिणा है। राम जी कहते हैं ठीक है। रावण तो जानता है कि मुझे जाना ही है और रावण वहां से चला जाता है। पूजन हो गया, शिवलिंग की स्थापना हो गई, वही शिवलिंग जो आज रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब स्थापना होने के बाद, रावण के जाने के बाद हनुमान जी एक शिवलिंग लेकर आते हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं शिवलिंग ले आया। राम जी कहते हैं प्रभु ये तो स्थापना हो चुकी, तुम बहुत देर कर दी तुमने।
तब हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं लेकर आया हूं, इसकी स्थापना होगी। तो उस शिवलिंग की भी स्थापना वहीं पर कर दी जाती है। भाई और दोस्तों देखो, हम तो कभी जा नहीं पाए हैं, जब रामेश्वर भगवान बुलाएंगे तब हम भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा संतों से और बहुत से विद्वानों से सुना है कि उसी रामेश्वर के शिवलिंग में कुछ दूर पर एक दूसरा शिवलिंग है जो हनुमंत शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हनुमान जी द्वारा लाकर स्थापित किया गया है। तो भाई और दोस्तों, नई रामायण में नई नई कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल @राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। हमारे चैनल का नाम है @राम के संग AK गुप्ता। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, यूट्यूब पर सर्च करें, यूट्यूब पर सुने। हम रोज राम कथा सुबह डालते हैं। और आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।